यही मेरा सिद्धांत है। सन 2009 की बात है। रजोकरी आश्रम में गुरुदेव पधारे थे। गुरुदेव ने मुझसे पूछा, कहाँ कहाँ सेवा की है तूने? मैंने सब बताया तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और मेरे गाल पर हाथ घुमाते हुए बोले, तूने गायों की सेवा की है। तू तो मेरा बेटा है, क्या चाहता है बोल। मैंने कहा, जी मैं तो सिर्फ बापूजी के सिद्धांत को चाहता हूँ। बापूजी बोले, मेरा सिद्धांत है सिर्फ ईश्वर प्राप्ति, तू उसको पाले, यही मेरा सिद्धांत है। जी ऐसा लगता है कि हर समय आपकी बड़ी कृपा रहती है। गुरुदेव, जब मुझे अहमदाबाद से यहाँ भेजा जा रहा था तब मेरे मन में विचार आया कि वहाँ पर तो गुरुदेव का सानिध्य ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। उसी समय मेरे मन में दूसरा विचार आया कि जो कुछ होता है वह गुरु सत्ता से ही होता है। जो भी होगा वह मेरे भले के लिए ही होगा। यह सोचकर मैंने रजोकरी आश्रम में आने के लिए हाँ कर दी थी। तब से मुझे गुरुदेव का सानिध्य बहुत मिल रहा है। गुरुदेव बोले, गुरु तत्व सर्वव्यापक है, वह सब जानता है। तूने गुरु के सिद्धांत का पालन किया तो तेरे को कितना सानिध्य और कितना फायदा मिल रहा है। फिर मुझे गुरुदेव अपने साथ कुटिया परिसर में घूमने ले गए। वह दिन आज भी जब याद आता है तो हृदय भर आता है। किसी भी चीज का बिगाड़ नहीं होना चाहिए। कुटिया परिसर में घूमते समय आंवले के पेड़ के नीचे 5-7 आंवले पड़े हुए दिखे। गुरुदेव बोले, देख ये जो आंवले नीचे पड़े हैं, तुम लोग इनकी कद्र नहीं करते हो। इन्होंने कितनी धूप से ही कितने महीनों तक सूर्य का प्रकाश लिया, भूमि से जल लिया, पेड़ ने कितना परिश्रम किया, तब कहीं जाकर ये आंवले तैयार हुए। हर चीज़ की कद्र करना सीखो। इनको उठाओ और रसोई घर में पहुंचा दो और इन्हें सब्जी में डालने के लिए बोल देना। ऐसे ही सन 2012 में पूज्य बापूजी का मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में सत्संग था। सामान रखने वाले एक कैमरे की मुझसे लाइट चालू रह गई थी। पूज्य बापूजी ने देखा तो डांटते हुए बोला, अरे लाइट क्यों चालू रखी है? व्यर्थ में जलती है, तू ध्यान नहीं देता है। हर चीज का ध्यान रखा कर। यह धर्म का पैसा है, उसका बिगाड़ नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी वस्तु का बिगाड़ या दुरुपयोग ना हो। महापुरुष ईश्वर की सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं करते। दिसंबर 2009 की घटना है। टीवी पर मीडिया के द्वारा कुप्रचार किया जा रहा था। पूज्य बापूजी रात को 10:30 बजे रजोकरी आश्रम में व्यासपीठ के पास भ्रमण कर रहे थे। वहाँ 60-70 लोग उपस्थित थे। सभी ने अपनी वेदना पूज्य श्री के सामने रखते हुए कहा, गुरुदेव, मीडिया में इतना कुप्रचार चल रहा है कि हमसे देखा नहीं जाता। आप तो सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर हैं, आप ही कुछ कीजिए। पूज्य बापूजी कुछ क्षण शांत होकर धीर गंभीर वाणी में बोले, महापुरुष ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर वे चाहें तो, इतना कहकर पूज्य श्री ने अपना
श्री चरण थोड़ा ऊपर उठाया और अंगूठे को नीचे रखते हुए बोले, अगर मैं चाहूँ तो अंगूठे को ही थोड़ा सा घुमा दूँ तो इस सृष्टि में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। लेकिन संत महापुरुष ऐसा नहीं करते। उनके लिए सब समान है। उन्होंने सुख आया तब भी देखा, इतनी प्रशंसा भी देखी, अब निंदा को भी देख रहे हैं। तो हमारे लिए तो यह सब ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं। प्राचीन काल से महापुरुषों की निंदा होती आई है, उनके साथ अन्याय होता आया है। संत महापुरुष जन कल्याण के लिए सब सहते जाते हैं, सब देखते जाते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। इससे तुम्हारी साधना नष्ट होती है। सन 2010 की रजोकरी आश्रम की बात है। गुरुदेव ने पूछा, कौन कौन बड़ बादशाह के यहाँ पर प्रसाद खाता है। हम 4 लोग वहाँ थे। मैंने कहा, बापूजी, प्रसाद में कभी मिष्टान्न होता है और उसे रखे हुए ज़्यादा समय हो गया हो तब वह खराब तो नहीं हो गया, यह देखने के लिए कभी कभी थोड़ा सा खा लेता हूँ। पूज्य श्री, तू बाहर का खाता है, मैं तेरे को प्रसाद नहीं दूंगा। हम लोगों में से एक भाई बाहर का नहीं खाते थे। उनको बापूजी ने प्रसाद दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। मैंने उसी दिन संकल्प किया कि बाहर का कैसा भी प्रसाद हो मैं नहीं खाऊंगा। जिस दिन गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देंगे उसी दिन प्रसाद लूंगा। मेरा संकल्प गुरुदेव तक पहुंचा। दिसंबर 2012 में पूज्य बापूजी का मुजफ्फरनगर में सत्संग था। वहाँ पूज्य श्री ने मुझे अपने हाथों से प्रसाद दिया और समझाते हुए कहा, देख, लोग जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें उनका संकल्प होता है। वह प्रसाद खाने से तुम्हारी साधना नष्ट होती है। तुम्हारी साधना का पुण्य तो उनके पास चला जाएगा, फिर तुम खाली हो जाओगे। ऐसा प्रसाद क्यों खाना? जब मैंने इतनी बार मना किया है तो नहीं खाना चाहिए। कोई भी आश्रम वाला बड़ बादशाह या बाहर का कोई प्रसाद नहीं खाएगा। हम अगर भेजेंगे अथवा तो आज्ञा करेंगे तब उस प्रसाद को खाना है। जो अभी कदर नहीं करेंगे वे पछताएंगे। सन 2007 में गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि तू योग विशिष्ट का पाठ किया कर। मैंने श्री योग विशिष्ट महारामायण का अध्ययन शुरू कर दिया। इससे मेरा हृदय सत्संग व वेदांत के विचारों से पुलकित होने लगा। मेरे मन में होता था कि गुरुदेव का इतना दिव्य ज्ञान जल्दी कैसे प्राप्त हो। पूज्य बापूजी रजोकरी आश्रम में थे। हम 2-3 गुरु भाई साथ में थे। मैंने गुरुदेव से पूछा, बापूजी, हमें आश्रम में रहने का सौभाग्य मिला है, समय भी मिलता है, हम सेवा साधना भी करते हैं, लेकिन जितनी तत्परता से हमको ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए उतना नहीं चल पा रहे हैं। गुरुदेव थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गए, फिर बोले, हाँ, जो जितना चलेगा उसे उतना मिलेगा, और जो जितना ईश्वर प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बनाकर चलेगा उसको उतनी ही जल्दी मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति का इतना अच्छा अवसर मिला है, जो अभी इसकी कद्र नहीं करेंगे वे आगे चलकर बहुत पछताएंगे। मैंने अभी तक जितना दिया है और अब भी जितना दे रहा हूँ उतना आज तक किसी ने नहीं दिया है। हमारे गुरुदेव हम साधकों का कितना ध्यान रखते हैं। हमारा जीवन उन्नत हो इसके लिए अपना अमूल्य समय देकर छोटी से छोटी बात हमें समझाते हैं, ताकि हम कहीं उलझे नहीं। हमारी सेवा साधना
बिखरे नहीं और हम शीघ्रता से अपने जीवन के परम लक्ष्य को पालें। गुरुदेव कितनी सहजता से हमें इतना ऊंचा गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। अब यह हम सभी के लिए विचारणीय बात है कि हम उस परम प्रसाद का कितना आदर कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में कितना ला रहे हैं। हरि ओम।